मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संघवाद। आज हम भाग 1 के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में आप प्रयास कर चुके हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में, ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब हम बात करते हैं कि ये संघवाद क्या है। संघवाद आधुनिक लोकतंत्र सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे पर टिका है, जिसका शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की क्या होती है, जिम्मेदारी व्यवस्था है। उन्हें ही क्या कहते हैं, संघवाद का नाम दिया जाता है। संघवाद प्रशासन तंत्र की वह व्यवस्था है जिसमें अलग अलग इकाइयों का साथ साथ चलना और रहना पाया जाता है। और भारत ने अपने शासन प्रबंध के लिए संघवाद को ही नहीं अपनाया। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है, जहां 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाकर उसे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया और कहा संघीय शासन व्यवस्था को ही संघवाद का नाम दिया जाता है। जहां संघवाद से उस संघीय शासन व्यवस्था से है जिसकी सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाएगी। जहां पे संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी, यानी 2 स्तर होंगे, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बात करते हैं केंद्र स्तर की सरकारें जो होंगी, जहां पे इसमें सरकार संपूर्ण राज्य के लिए होती है, जो पूरे देश का शासन चलाती है और जिसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में दिए गए हैं। बात करते हैं राज्य सरकार की, जहां राज्य सरकार इस राज्यों या प्रांतों की सरकारें आती हैं जो राज्य स्तर के दैनिक कामकाज की व्यवस्था करती है। और संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तरों को सरकार अपने अपने स्तर का स्वतंत्र होकर काम काज चलाती है। वर्तमान में समूचे विश्व के संघवाद का ही बोलबाला कहा जाता है। अब बात करते हैं सरकार। सरकार के 2 कार्य हैं, एकात्मक सरकार, एक संघीय सरकार। एकात्मक शासन प्रणाली यानी एकात्मक सरकार की एक ही केंद्रीय शक्ति द्वारा क्या होती है, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन प्रणाली होता है। अर्थात एकात्मक राज्य ही इकाई के रूप में शासित एक राज्य है जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च अधिकारी है। जैसे उदाहरण के तौर यूनाइटेड किंगडम, जापान और सऊदी अरब। अब बात करते हैं संघीय सरकार की। संघीय सरकार यह शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की एकदम उलट व्यवस्था होती है, यानी उल्टा होती है, जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का गठन करता है। संघीय शासन प्रणाली में केंद्रीय तथा स्थानीय सरकार का एक ही संप्रभु के अधीन होती है, जिसमें विभिन्न अन्य घटक इकाइयों की भी सत्ता साझा की जाती है, जहां पे संघवाद कहलाती है। संघवाद के 3 अंग हैं, केंद्र सरकार के 2, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब ये बात करते हैं एकात्मक सरकार के और संघीय सरकार में अंतर देखने को मिला। जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था जो है, कहा गया एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और संघात्मक शासन में यानी संघीय सरकार में क्या होता है, संघीय सरकार शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य सरकार के दोनों स्तर होते हैं। बात करते हैं फिर एकात्मक शासन में, इसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती है, लेकिन इसमें शासन की शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार में विभक्त होती है। ये हो गया सरकार के बारे में। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण के बारे में, यानी संघीय व्यवस्था संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में कई पॉइंटों में दिया गया है। जहाँ पे पहला कहा गया शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। दूसरा बताया गया विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिक को एक ही समूह में शासन करती है, यानी अलग अलग स्तर वाली सरकार एक ही नागरिक समूह पे शासन करती है, परंतु कानून बनाने तथा कर वसूलने उनके अधिकार पृथक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जहाँ पे तीसरी पॉइंट बात करते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में क्या है, संशोधन करने का अधिकार दोनों स्तरों पे होता है, यानी सुधार करने का अधिकार दोनों स्तरों में होता है। अब बात करें मूलभूत प्रावधानों को बदलना
सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले संभव नहीं होता है, क्योंकि न्यायालय को संविधान और सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार, उनके विवाद भी न्यायालय भी सुलझाता है। कहा गया सरकार के हर स्तर के लिए वित्त स्रोत के स्पष्ट ब्यौरा दिया गया है, जहां संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य देश की एकता को बल देना होता है और दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना होता है। जहाँ पे संघवाद को दोहराया उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना होता है, क्षेत्रीय विविधताओं को पूर्ण सम्मान देना होता है। आदर्श संघवाद में परंपरा, भरोसा और साथ साथ रहने की सहमति पाई जाती है। इसमें सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना तथा एक दूसरे पे भरोसा होना ही आवश्यक माना जाता है।